of the lowest levels on record amid a fierce trade war. Yesterday, President Trump said he's ready to make a deal with President Xi. ये किसी अर्थक्वेक से शुरू नहीं हुआ, कोई एक्सप्लोजन्स नहीं हुए, रातों रात शेल्व्स खाली नहीं हुई, बस इन्वेंट्री धीरे धीरे कम हो रही थी। कुछ शिपिंग लेन्स कैंसिल हो गईं, वेयरहाउस में कुछ बारकोड्स गायब थे। लेकिन जब तक एनालिस्ट्स ने वार्निंग्स देना शुरू किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि यूएस का सप्लाई चेन, जिसे कभी दुनिया का सबसे मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क माना जाता था, अब पूरी तरह से शटडाउन होने की कगार पर है। और इस बार ये कोई वायरस नहीं है, ये कोई लेबर स्ट्राइक भी नहीं है, ये है ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ्स, इकोनॉमिक रिटेलिएशन और उन आर्टरीज का साइलेंट कोलैप्स जो अमेरिका को चलाती है। 26 मई 2025 को पोर्ट ऑफ लॉस एंजलिस, जो देश का इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गेटवे है, उसने रिपोर्ट किया कि आने वाले कार्गो वॉल्यूम्स में से ज्यादा की गिरावट आई है, 35%। टर्मिनल ऑपरेटर्स का कहना है कि हर 4 स्केड्यूल्ड वेसल्स में से एक कभी आया ही नहीं। कंटेनर्स खाली पड़े हैं, ट्रकर्स को घर भेजा जा रहा है, वेयरहाउस की शिफ्ट्स कम कर दी गई हैं। ये कोई स्लो डाउन नहीं है, ये एक फ्रीज है। और नए फोरकास्ट्स के मुताबिक नेशनल इकोनॉमिक टोल $50 बिलियन से ज्यादा हो सकता है। एक साल में नहीं, अगर हालात ऐसे ही रहे तो नहीं, 50 बिलियन इसी क्वार्टर में। आगे बढ़ने से पहले उस लाइक बटन को दबाएं ताकि हम YouTube एल्गोरिथम को बीट कर सकें और अपना सपोर्ट दिखा सकें। ये सब कैसे हुआ? इसका जवाब वॉशिंगटन में शुरू होता है। इस साल की शुरुआत में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना, मेक्सिको, कनाडा और यूरोप से आने वाले सामानों पर भारी टैरिफ्स फिर से लगा दिए। एल्यूमिनियम, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, प्रोड्यूस, हर इंपोर्टेड चीज अचानक 25% महंगी हो गई। कुछ कैटेगरीज, खासकर चाइना से आने वाला सामान, उन पर 145% तक के टैरिफ्स लगे। डी मिनिमिस रूल, जिसकी वजह से दशकों तक कम कीमत वाला विदेशी सामान यूएस में टैरिफ फ्री आता था, उसे खत्म कर दिया गया। $800 से कम के पैकेजेस पर भी, जो टमू और शाइन जैसे ई कॉमर्स जायंट्स की जान है, अब टैक्स लगता है। हर पैलेट, हर बॉक्स, हर कंटेनर, अचानक कुछ भी पहले जैसा नहीं चल रहा था। पहले तो कंपनीज ने इस तूफान से बचने की कोशिश की। उन्होंने शिपमेंट्स पहले ही मंगा लिए, पहले क्वार्टर में वेयरहाउसेस को ऊपर तक भर दिया। लेकिन अब वो इन्वेंटरीज खत्म हो रही हैं और नए ऑर्डर्स वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इंपोर्टर्स टैरिफ देने को तैयार नहीं है और चाइना, मेक्सिको और दूसरी जगहों के एक्सपोर्टर्स शिपमेंट्स कम कर रहे हैं या पूरी तरह से रीरूट कर रहे हैं। इसका नतीजा है एक कैस्केडिंग ब्रेकडाउन। पोर्ट ऑफ लॉस एंजलिस में, जहां आमतौर पर दिन में 1 दर्जन से ज्यादा कंटेनर शिप्स की चहल पहल रहती थी, पिछले हफ्ते सिर्फ 6 शिप्स रुके। अकेले इसी महीने 20 से ज्यादा वॉयजेस कैंसिल हो गए, जिससे आने वाले सामान के करीब 3 लाख कंटेनर स्क्रैप हो गए। एलाबामा के पोर्ट ऑफ मोबिल ने इस स्प्रिंग में चाइना से आने वाले शिपमेंट्स में 40% की गिरावट रिपोर्ट की। यूनियन पैसिफिक और BNSF रेल रोड्स अब कम इंटरमोडल लोड्स ले जा रहे हैं, स्ट्राइक की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि कार्गो कभी आया ही नहीं। और यहीं से कहानी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि सिस्टम मोमेंटम पर बना था। पोर्ट्स ट्रक्स को, ट्रक्स वेयरहाउसेस को, वेयरहाउसेस स्टोर्स को और स्टोर्स इकोनॉमी को फीड करते हैं। लेकिन जब एक हिस्सा धीमा होता है तो पूरी मशीन लड़खड़ा जाती है। पोर्ट ऑफ लॉस एंजलिस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जीन सोका ने साफ साफ कहा, हमारे देश में 5 से 7 हफ्तों की फुल इन्वेंट्रीज बची हैं। उसके बाद चॉइसेस कम हो जाएंगी, शेल्व्स खाली हो जाएंगी, और वो बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे हैं। तो दोस्तों, रिटेलर्स को तो ये पहले से ही दिख रहा है। आप जानते हैं, बैक टू स्कूल सप्लाईज, हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स, यहां तक कि समर अपैरल शिपमेंट्स अब तक आ जाने चाहिए थे। लेकिन कई ऑर्डर्स डिले हो गए या कैंसिल हो गए, या बदलते ट्रेड क्लासिफिकेशंस के बीच कस्टम्स में फंस गए। अब आगे बढ़ने से पहले चैनल को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। तो आगे जो होगा वो सिंपल इकोनॉमिक्स है। जब सामान कम होता है तो कीमतें बढ़ती हैं, और जब कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं तो स्पेंडिंग धीमी हो जाती है। जब स्पेंडिंग धीमी होती है तो लेऑफ्स शुरू हो जाते हैं, और जब लेऑफ्स शुरू होते तो हेडलाइंस इन्फ्लेशन से रिसेशन में बदल जाती हैं। यही सिनेरियो अब वॉल स्ट्रीट और वॉशिंगटन दोनों फोरकास्ट कर रहे हैं। JP मॉर्गन ने इस साल यूएस रिसेशन की प्रोबेबिलिटी 60% तक बढ़ा दी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने ग्रोथ प्रोजेक्शंस में भारी कटौती की है। इकोनॉमिस्ट्स अब $50 बिलियन के GDP लॉस का मॉडल बना रहे हैं, जो सीधे तौर पर डिसरप्टेड ट्रेड, बढ़ते इनपुट कॉस्ट्स और कंज्यूमर बिहेवियर पर पड़ने वाले रिपल इफेक्ट्स से जुड़ा है। सिग्नल्स वो हर जगह हैं। ऑटो डीलरशिप्स कीमतें बढ़ा रहे हैं। 2 मई को फोर्ड ने मेक्सिको में बने अपने कई मॉडल्स की स्टिकर प्राइस $2000 तक बढ़ा दी, और साफ तौर पर नए टैरिफ्स को इसका जिम्मेदार ठहराया।
फोर्ड को अब अकेले इस साल 2.5 बिलियन के एडिशनल कॉस्ट बर्डन्स की उम्मीद है। जनरल मोटर्स ने 4 से 5 बिलियन के इम्पैक्ट का अनुमान लगाया है और कॉस्ट कटिंग के बावजूद ये बढ़ोतरी बायर को ही झेलनी पड़ेगी। इस बीच टारगेट और वॉलमार्ट जैसे रिटेलर्स खाने की चीजों की ऊंची कीमतों के सिग्नल दे रहे हैं। टारगेट के सीईओ ब्रायन कॉर्नेल ने इस हफ्ते वार्न किया कि मेक्सिको से आने वाले फल और सब्जियां, एवोकाडोज, स्ट्रॉबेरीज, बनानास चेकआउट पर ज्यादा महंगे होंगे, क्योंकि बॉर्डर पर लगा टैरिफ गवर्नमेंट्स अब्सॉर्ब नहीं करती, वो सीधे आप पर पास ऑन होता है। और अगर आपको लगा कि ये सिर्फ खाना और कार्स की बात है, तो फिर से सोचिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, स्कूल सप्लाईज, हॉलिडे डेकोर, आईपैड से लेकर हैलोवीन कैंडी तक सब कुछ अब टैरिफ्स, शिपिंग डिलेज और सोर्सिंग केओस के जाल में फंसा हुआ है। और बात और बिगड़ जाती है, क्योंकि कुछ फैक्ट्रीज सिर्फ स्लो डाउन नहीं हो रही, वो शट डाउन हो रही हैं। ऑटोमेकर्स असेंबली लाइंस रोक रहे हैं, जब की पार्ट्स कम पड़ जाते हैं। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, जिसे कभी पीक एफिशिएंसी माना जाता था, अब एक वल्नरेबिलिटी बन गया है। पार्ट्स कस्टम्स में फंसे होने या ज्यादा लंबी, ज्यादा महंगी सप्लाई लाइंस पर रीरूट होने की वजह से मैन्युफैक्चरर्स प्लांट्स को तब तक आइडल रख रहे हैं जब तक वे रीस्टॉक नहीं कर लेते। टोलेडो, चैटनूगा और टिजुआना जैसे शहरों में पूरी शिफ्ट्स घर भेजी जा रही है, और जब सामान मूव भी कर रहा है तो उसे रखने की कोई जगह नहीं है। बॉन्डेड वेयरहाउसेज, वो स्पेशल फैसिलिटीज जहां कंपनीज बिना तुरंत टैरिफ चुकाए इंपोर्ट स्टोर कर सकती हैं, पूरे देश में फुल हैं। 1700 से ज्यादा बॉन्डेड वेयरहाउसेज अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर हैं। रेंटल रेट्स 4 गुना बढ़ गए हैं। कुछ लॉजिस्टिक्स फर्म्स नई स्पेस पाने के लिए 6 महीने के वेट की रिपोर्ट कर रही हैं। कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन और बिल्डिंग्स को बॉन्ड करने की रिक्वेस्ट से ओवरवेल्म्ड है, लेकिन अप्रूवल्स महीनों से बैकलॉग्ड है। ये अचानक खड़ी हुई टैरिफ वॉल का अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है। ये सिर्फ चाइना पर टैक्स लगाने या जॉब्स घर लाने के बारे में नहीं है, ये ग्लोबल कॉमर्स की रिदम तोड़ने के बारे में है। और व्हाइट हाउस का मैसेज, शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन, लेकिन कंपनीज वो इतनी श्योर नहीं है, और ना ही गवर्नर्स, क्योंकि बंद दरवाजों के पीछे एक रिवॉल्ट पनप रहा है। 12 यूएस स्टेट्स ने न्यूयॉर्क, ऑरेगन और इलिनॉय के अटॉर्नीज जनरल के नेतृत्व में एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, खुद टैरिफ्स के लिए नहीं, बल्कि जिस तरह से उन्हें लगाया गया उसके लिए। लॉसूट में आर्ग्यू किया गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कांग्रेशनल अप्रूवल के बिना ट्रेड वॉर डिक्लेयर करने के लिए इमरजेंसी पावर्स का दुरुपयोग किया, कि उनका इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इन्वोकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ये इमरजेंसी थी ही नहीं, और जो इकोनॉमिक डैमेज अब महसूस हो रहा है, खाली शेल्फ से लेकर फैक्ट्री शटडाउन्स तक, उसे टाला जा सकता था। केस अब एक फेडरल कोर्ट के सामने है, और इसका नतीजा न सिर्फ इस ट्रेड वॉर को, बल्कि पूरी यूएस इकोनॉमी पर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की लिमिट्स को रीशेप कर सकता है। और जब तक लॉयर्स आर्ग्यू करते हैं, घड़ी चलती रहती है। रिटेलर्स का कहना है कि इन्वेंटरीज खत्म होने से पहले उनके पास 5 से 7 हफ्ते बचे हैं। पोर्ट एग्जीक्यूटिव्स का कहना है कि एक और महीने तक सेलिंग्स मिस होने से टर्मिनल लेबर फर्लोज पर चले जाएंगे। रेल रोड्स और ट्रकिंग फर्म्स पहले से ही आइडल कैपेसिटी रिपोर्ट कर रहे हैं, और इसके रिपल इफेक्ट्स हर इंडस्ट्री को टच करेंगे, एग्रीकल्चर से अपैरल तक, ऑटो से अप्लायंसेस तक। कुछ लोग इस मोमेंट को पैंडेमिक के शुरुआती दिनों से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन एक की डिफरेंस है, तब हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। अब है ट्रेड वॉर। किसी वायरस या नेचुरल डिजास्टर से शुरू नहीं हुई थी, ये एक पॉलिसी चॉइस थी, एक पॉलिटिकल डिसीजन था, और आप अग्री करें या ना करें, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अब वेयर हाउसेज में, लोडिंग डॉक्स पर और जल्द ही स्टोर एल्स में दिखाई दे रहे हैं। ये कोई प्रोजेक्शन नहीं है, ये हो रहा है। सप्लाई चेन पतला हो रहा है, जीडीपी स्लो हो रहा है, और प्राइस टैग्स बढ़ रहे हैं। इन्फॉर्म्ड रहिए, रेडी रहिए, क्योंकि अगले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर है या एक फुल ब्लोन इकोनॉमिक फ्रैक्चर।